क्लास 12th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों का एक बार फिर से एमके सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज के इस छोटे से वीडियो में गर्दा गर्दा मचने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में चिरते फाड़ते ताबड़तोड़ पूछा जाता है मेरे भाई। और ये ए टू जेड में बताऊंगा, मतलब परिभाषा, एग्जाम्पल, गतिक समीकरण, अर्धायुकाल सब 10 मिनट के अंदर ताबड़तोड़ खत्म हो जाएगा मेरे भाई, और आपकी जुबान पर याद करवा दूंगा। ये एमके सर जी का वादा है, ठीक है। देखिए, पहली बात कि शून्य कोटि अभिक्रिया जब आएगा, अभी इसके अंदर हम लोग चलते हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ठीक है ना। सुनिए, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया, ओह तो इसका ये वाला मेरे भाई पकड़ लीजिए जो लिखा है शून्य कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया को पकड़िए यहाँ पर। अभिक्रिया को जो मैं यहाँ पकड़ूंगा भागने ना पाए, कहेंगे वह अभिक्रिया, बोलो बोलो, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, ध्यान दो भाई, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कोई भी अणु नहीं करता है। क्या बोले? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कोई ससुरा कोई अणु नहीं करता है, नहीं करता है, अर्थात सांद्रण की प्रगति में कोई भी अणु भाग नहीं लेता है। कितना मस्त है यार। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, वेग का, ठीक है ना, कोई भी अणु नहीं करता है, अर्थात सांद्रण की प्रगति में कोई भी अणु भाग नहीं लेता है। इसको पीछे करके लिख लेना, ठीक है ना। तब इस प्रकार की अभिक्रिया को मेरे भाई क्या कहते हैं बताइए? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। तो पहली बात मेरे भाई, परिभाषा आप लोग जो गर्दा मचा दोगे, परिभाषा तो लिख लोगे, ठीक है, परिभाषा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को भाई देखो खुश करना है तो यहाँ पर देखिए, लीजिए, यहाँ पे लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है, ले लिए, और एक तो ले लो यहाँ पर Cl2 क्लोरीन। जब देखा गया इन दोनों को रखने के बावजूद भी यहाँ पर कोई खेला नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन, ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, यानी न H2 भाग ले रहा है, न Cl2 भाग ले रहा है अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करने में। लेकिन जैसे ही, ध्यान दो मेरे भाई, जैसे ही यहाँ पर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर गिराया गया, डाला गया, तो क्या हुआ मेरे भाई? यहाँ पे तुरंत बच गया, तुरंत बन गया यहाँ पर 2HCl। क्या बन गया? 2HCl बन गया। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे लोगे, क्या बोलोगे? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, मैंने बोला मेरे भाई 10 मिनट का टाइम दो, आपको जो आप डरते हो ना इसका प्रूफ करने में, गर्दा मचा दोगी। देखो, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, वेग का निर्धारण कोई भी अणु नहीं करता है, कोई भी अणु नहीं करता है, कोई भी अणु नहीं करता है। इतना लिख दोगे, नहीं करता है, अर्थात सांद्रण की प्रगति में, सांद्रण की प्रगति में, अर्थात सांद्रण की प्रगति में कोई भी अणु भाग नहीं लेता है। सांद्रण की प्रगति में कोई भी अणु भाग नहीं लेता, प्रगति में कोई भी अणु भाग नहीं लेता है, अणु भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है, ठीक है मेरे भाई, नहीं लेता है। तब स्टार्ट देख लें, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहोगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। कितना इजी है मेरे शेर जवाजो, ठीक है ना। इसको अपने भाषा में बना के लिख देना, ठीक है ना। वो अभिक्रिया, रुक जा, अभी तो मेरे भैया ये अंगड़ाई है, अल हनीफ के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे, ताबड़तोड़ आएगा, गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आता है पेपर में, और ये बोर्ड के क्वेश्चन मेरे भाई हैं। क्या बोलोगे? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण ससुरा कौनो नहीं करते हैं, कोई अणु नहीं करता है, ठीक है, अर्थात सांद्रण की प्रगति में कोई भी अणु भाग नहीं लेता है। तब क्या करना, क्या है, हेडिंग वाला कहलाता है, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे, इसको समझ के लिख लेना। अब क्या बोलोगे मेरे भाई? ध्यान दो, अगला देखो शुरू होता है यहाँ से, बच्चा डरता है गतिक समीकरण से, गतिक समीकरण से मेरे भाई, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिक समीकरण एकदम जुबान पे मैं आपको याद करवा दूंगा। सॉल्व, गर्दा गर्दा कैसे? देखिए, पहली बात कि यहाँ पे मानिएगा माना, ठीक है, ए लिखिएगा और ए से बी बन गया, चाहे यहाँ लिखिए उत्पाद, ठीक है, कोई बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ यहाँ बन रहा है। अब यहाँ ध्यान देना मेरे भाई, मान लिया गया यहाँ पर
यक्स मोल है या यक्स अणु है, ग्राम अणु, ठीक है ना, ये है। आपने चीनी लिया है 1 kg, ठीक है, सब कुछ मसाला ले लिया और बताइए, मैं आपको देते ही बोला क्या कितना घुल गया, मतलब अभी कहोगे अरे यार सर जी टाइम तो दिए नहीं, टाइम 0 होगा तो यहाँ पर 0, इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आपको मैंने चीनी दिया, पानी दिया कि भाई थोड़ा शरबत बना दो, तो अभी देते ही मैं बोला क्या हो गया, क्या कह रहे सर जी कहाँ टाइम लगेगा ना, यानी कि देखो टाइम टाइम पर टी समय पर क्या होगा, मान ली इसमें से ए बन जा रहा है ए मोल, तो क्या हो जाएगा भाई यक्स माइनस ए हो जाएगा। इसे 1 kg में आपका 100 ग्राम बन गया तो 900 ग्राम बचा ना, तो यही 900 ग्राम है, ठीक है। देखो अब देख मेरे भाई, अभी आप बोले हो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कौन नहीं करते हैं। अभिक्रिया का वेग हम लोग कहते हैं मेरे भाई dx/dt कहते हैं। क्या कहते हैं? dx/dt। तो आपने बोला है कि कोई भी अणु नहीं करता है, अर्थात सांद्रण की प्रगति में कोई भी अणु भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे ए लिखा है ना, तो ए लिख दीजिए, ठीक है, और पावर में 0, मतलब पावर में 0 रहेगा, ठीक है। तो बच्चा जानता है कि भैया dx/dt लिखे हैं, और जब ये हटता है तो इक्वल टू आता है, कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर किसी के भी पावर 0 होता है भाई, उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ले लो गरम मसाला, 1 हो गया, तो dx/dt का मान क्या आ गया, k आ गया। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx इक्वल टू इस dt को वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा भाई k dt। यहाँ तक आया बताओ, यहाँ तक आ गया ना। अब रुको, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो आधा हुआ है, ठीक है ना। देखिए पहले क्या हुआ है, एक तो रिएक्शन हमने माना, टाइम का मान 0 दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से यक्स हमने लिया था ग्राम अणु, ठीक है, लिया था, और यहाँ से जब टाइम दिया गया ए दिया गया तो इसमें से ए बन गया, यानी यक्स माइनस ए बच गया मोल। अब क्या होगा भाई, अभिक्रिया का वेग जो है, आप शून्य कोटि का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पावर लगाना पड़ेगा 0, प्रथम कोटि में 1, द्वितीय कोटि में 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ये 0 हो गया, और किसी की भी पावर 0 उसका मान 1, ये हटेगा तो किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको वहाँ भेजिएगा, इतना काम कर लोगे। अब बताइए अगला स्टेप, रुक जाओ। अब यहाँ पे स्टेप 2 में क्या, रुक जाओ, स्टेप 1 में इतना काम कर लेना, एग्जाम में तुम स्टेप बाय स्टेप लिखो यार, गर्दा मच जाएगा। स्टेप 1 में इतना काम कर लेना, ठीक है, यहाँ तक मसाला। स्टेप 2 में क्या करोगे भाई, स्टेप 2 में क्या करोगे, स्टेप 2 में यहाँ पे लिखना कि सर जी दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लोगे भाई, समाकलन जब लोगे, इंटीग्रेशन, देखो मैथ आ गया, डरने की बात नहीं है, इनके सर जी है, देख भाई यहाँ था dt, यहाँ था k dt, यहाँ था dx, ठीक है। तो एक बात याद रखो, यदि सिर्फ dx है, सिर्फ dx है, यानी 1 dx है, तो उसका मान यक्स आएगा, क्या आएगा, यक्स है। 2 dx है तो 2 यक्स आएगा, 3 dx है 3 यक्स आएगा, ये मैथ का सवाल है। और dt है, dt तो t आएगा, क्या आएगा, t, बस सिर्फ dt है, तो यहाँ भैया k है, देखो इसका मान हो जाएगा यक्स, इसका मान हो जाएगा k, तो बाहर कर दो, यहाँ पे क्या बचा 1 ना, तो 1 का हो जाएगा t, अब प्लस चाचा जी को समाकलन स्थिरांक बोलते हैं, इसको लिख दीजिए, अभी मैथ में मैं बताया था, ठीक है ना, मैथ के बच्चे ध्यान दें। ये अच्छा, यहाँ पर इसको लिखा गया, ये के डी टी, सर जी ये क्या है, सर जी इसको लिखिएगा जहाँ के क्या है, जहाँ सी क्या भाई, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। अब देखो भाई आपका उत्तर यहाँ पे हो गया, स्थिरांक, ठीक है ना, ये तुम्हारा उत्तर हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सी का मान निकालना है। तो सी का मान कैसे निकालोगे, आइए देखिए, आप यहाँ पर स्टेप 3 लगा दीजिए, ठीक है ना, एकदम आराम से, ताकि आपको याद रहे, पहले स्टेप में वो किए हैं, सेकेंड स्टेप में किए हैं। अब बताइए यदि, हम लिखेगा यदि यक्स का मान 0, सॉरी टाइम का मान 0 होगा, देखो टाइम का मान 0 होगा तो बताइए कुछ बनेगा मेरे भाई, नहीं बनेगा। अरे यार बताओ, तुम ही बताओ, जब यक्स का मान जब 0 था, जब यक्स का मान, सॉरी टाइम का मान जब 0 था तो कुछ बना था, नहीं बना था, इसका मतलब ये हुआ। तो यानी कि हम देखेंगे शुरुआत में 0 वाले पर, तो इसका मान यहाँ भरिए, देखिए इसका मान रखने पर, अतः करके जहाँ जहाँ यक्स है 0 भरिए, और जहाँ टी है 0 भरिए। देखिए यहाँ जब 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू देखो k गुणे 0 प्लस सी,
क्या हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा, देखो सब जीरो हो जाएगा, सी का मान जीरो। बस यही वैल्यूआ यहाँ मेरे भाई भर दो, शून्य कोटि की अभिक्रिया, खेला खत्म। लेकिन अभी अर्धायु काल आएगा, रुक जाओ बता रहा हूँ, क्योंकि सिद्ध करने को देता है पेपर में। तो अब देखिए जब ये मान जब भरोगे मेरे भाई, स्टेप 3 हो गया, यहीं लिख दें क्या, देखिए रुक जाओ, गाना गाते रहो मेरे भाई। आंखों में नींदें न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज़ होती है यार, ठीक है ना, बोरियत महसूस ना हो। देखो तो यहाँ पे स्टेप नंबर पढ़ाई भी क्या चीज़, ठीक है ना। तो स्टेप 4 में क्या करोगे भाई, तो यहाँ पे लिखोगे यक्स इक्वल टू के टी प्लस सी का मान हो गया जीरो, तो यक्स का मान क्या आ गया के टी। तो आप बताओ मेरे भाई इस के का मान क्या होगा, के, ठीक है, यक्स बाई टी, ठीक है, वेग स्थिरांक मान आ गया, ठीक है, ये वेग स्थिरांक है, ठीक है, नहीं आया। इतना काम कर लो कि नहीं कर लो बताओ। यहाँ पर पहले रुक जाओ, जाना नहीं है, अभी 3 मिनट और रुक जाओ, 3 मिनट और रुक जाओ। यहाँ पर पहले परिभाषा एग्जाम्पल यहाँ से ऐसे करके लिखना, जीरो हो गया तो कुछ नहीं, जब टी टाइम पे देखोगे तो इसमें से ए बन गया तो ये हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग एक लिखना, प्रोपोर्शनल करना मेरे भाई, पावर जीरो है तो 1 हो जाएगा, इसको वहाँ भेजना, के डी टी हो जाएगा, और दोनों तरफ समाकलन कर देना, ठीक है। देखो जब समाकलन करोगे तो इससे हो जाएगा, इसका मान यक्स हो जाएगा, इसका मान के बाहर टी, के टी प्लस सी, और इस सी का मान निकालने के लिए यहाँ पर पापड़ बेला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो, यहाँ जीरो, सी का मान जीरो आ जाएगा, बस ये तुम्हारा मान निकल गया। अब सुनिए, यही क्या है मेरे भाई, यही शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का, ठीक है ना, लिख देना गतिक समीकरण है। क्या भैया है, गतिक समीकरण है, गतिक समीकरण है, ठीक है, कर लोगे ना। अच्छा रुक जाओ, इसके लास्ट में मारना स्क्रीनशॉट। देखिए अब क्या करेंगे, आपको कहता है अर्धायु काल, अरे राम भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अर्धायु काल। तो पहली बात, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल पूछा है ना, शून्य कोटि अभिक्रिया का, ठीक है ना मेरे भाई। देखो राइटिंग पे ध्यान मत देना यार, ठीक है ना, शून्य कोटि, क्योंकि टाइम नहीं है कि मैं पूरा यहाँ पे लिखूँ, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। अच्छा, तो पहली बात कि अर्धायु काल के बारे में लिखना एग्जाम में पेज भरने के लिए कहना, हम जानते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है, बताओ मेरे भाई। शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब होता, सॉरी ये अर्धायु काल क्या होता है, अर्धायु काल कहना वह समय, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मसाला मिला है या कोई चीज़ है, यूरेनियम या जो भी है, ठीक है ना, वो 10 ग्राम का है और उसको 5 ग्राम होने में 100 साल लग गया, 200 साल लग गया, मान लीजिए, तो जितने टाइम में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, उसी को कहते हैं अर्धायु काल, ठीक है। मतलब वह समय जिसमें कोई पदार्थ, रुक जा भाई, कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का क्या होता है, मात्रा का आधा हो जाता है, आधा हो गया, हाँ। तो इस समय को क्या बोलोगे, इस समय को क्या बोलोगे भाई, अर्धायु काल कहते हैं, अर्धायु काल कहते हैं, हो जाएगा भाई। और संकेत क्या होता है इसका, संकेत होता है टी हाफ होता है, ठीक है। तो टी ये है, ऐसे टी लिखना, नीचे में हल्का सा चिपका देना, ठीक है ना, संकेत है, ठीक। अब सुनिए, अब यहाँ पे बताना है कि भैया शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, ये पूछेगा, प्रूफ करेगा, ठीक है ना, या कह देगा बोर्ड एग्जाम क्लास 12 केमिस्ट्री में कि भैया कि नहीं सिद्ध कीजिए शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है प्रारंभिक सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कुछ भी कहेगा, दिमाग नहीं, बस तुरंत छापना है। देखो सुन भाई, तो क्या कहोगे कि सर जी अभी हम पढ़े हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिक समीकरण, अभिक्रिया का कौन समीकरण भाई, गतिक समीकरण अभी हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हो मेरे भाई, क्या आया था, के इक्वल टू क्या था, यक्स बाई टी आया था ना, ठीक है। तो अब बताइए, के तो रहेगा ही अर्धायु काल के लिए, देखिए यहाँ पे हो जाएगा के इक्वल टू, अब अर्धायु काल का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो कोई पदार्थवा था वो आधा हो गया, क्या हो गया, आधा हो गया, और टाइम क्या होगा भाई, टी, ये अर्धायु काल वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे a/2, देख भाई a/2,
भाई तुम्हारा ए था वो आधा हो गया ना, तो a/2 ठीक है। यहाँ पे देखो a/2 भर देना, यहाँ पे लिखना t हाफ रख देना, t हाफ ठीक है। तो बताओ ये यहाँ गया अर्धायुक्त काल निकाला ना, ये यहाँ या ये यहाँ आ गया, तो अंतिम लाइन मेरे भाई क्या हो जाएगा, बस खत्म है भाई, खत्म है, खत्म बाजार। देखो तो t अर्धायुक्त काल हाफ ना क्या होगा a/, ये 2 नीचे आ गया और भाई ये k यहाँ चला गया, बस लग गया जा। और गजब यार, अर्धायुकाल जो है देखो देखो इस फार्मूले में अर्धायुकाल जो है ये सामने दिख रहा है प्रारंभिक सांद्रण, गजब। तो कहेंगे भैया सूत्र से स्पष्ट है, सूत्र से स्पष्ट है क्या भैया, स्पष्ट है कि जो अर्धायुकाल है वो प्रोपोर्शनल है ए, मतलब प्रारंभिक सांद्रण के, प्रारंभिक सांद्रण के। अतः हम कह सकते हैं कि, अब जैसे क्वेश्चन कहेगा मेरे भाई, अतः हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्लास 12th केमिस्ट्री मेरे भाई एक बार ध्यान से पढ़ोगे गर्दा मच जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, जो मेन होता है कभी कभी हाफ ईयरली में भी ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसका जो शुरुआत से पहले मारिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, बात होता रहेगा। देखो ये मैं सिर्फ बना के लिखा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वे करना ना, क्रिया जिसमें लिखना, ठीक है। रुक जाओ अब मार लो भाई स्क्रीनशॉट और उसको बना के लिखना ताबड़तोड़। एक हो गया, वाला हो गया। और हनीफ के बच्चे एकदम ताबड़तोड़ इसको लिखे चलो। क्लास 12th केमिस्ट्री में गर्दा मचा देना मेरे भाई, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट होता है गर्दा मचाना, ठीक है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, चलो भाई इसको मारो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, ठीक है। हो गया, यहाँ पे सब गरम मसाला मिलेगा, ये वाला मारो स्क्रीनशॉट। कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे सिर जबाजो गर्दा मचा देना, क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो में हम लोग आते रहते हैं मेरे भाई। क्लास 12th केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, सा हिंदी हो, सब गरम मसाला बनता रहता है, ठीक है ना। तो नए होंगे तो घंटी दबा देना, बाकी आप लोग समझदार हैं क्या कहें, ठीक है। फिर मिलते हैं।